आज से अब से अभी से बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं चैप्टर को तो एक्सप्लेन करूँगा ही और क्वेश्चन आंसर भी साथ में बताते चलूँगा। ठीक है, तो आज सौभाग्य से जो पहला चैप्टर है काव्य खंड से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पहला चैप्टर गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है, जो निर्गुण भक्ति धारा के महान कवियों में से एक हैं। निर्गुण भक्ति धारा आप लोगों को पता होगा, जिसमें ईश्वर को निराकार माना गया है। एक होता है सगुण भक्ति धारा, जिसमें ईश्वर के आकार का वर्णन किया गया है, जैसे राम के स्वरूप का वर्णन, कृष्ण के स्वरूप का वर्णन, शिव के स्वरूप का वर्णन, मतलब साकार ईश्वर के गुणों का वर्णन कि राम के पास ये सारे गुण थे, कृष्ण के पास ये सारे गुण थे। तो वैसे जो कवि हुए हैं उनको सगुण भक्ति धारा के कवि कहते हैं। लेकिन जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि होते हैं वो ईश्वर को निराकार मानते हैं कि उसका कोई आकार ही नहीं है, उसका कोई गुण ही नहीं है, वो तो असीम और अलौकिक है। निर्गुण भक्ति धारा में मूर्ति पूजा, कर्म कांड या फिर बाहरी दिखावे का विरोध किया गया है। वे मानते हैं निर्गुण भक्ति धारा के कवि कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं, कण कण में है और निराकार हैं। वो आत्मा और परमात्मा की एकता पर वो जोर देते हैं और वो गुरु और नाम स्मरण के महत्व के बारे में बात करते हैं। वो स्वरूप के बारे में बात नहीं करते, वो मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। तो ऐसे ही निर्गुण भक्ति धारा के कवि में से एक महान कवि गुरु नानक, बहुत सारे कवि हुए हैं निर्गुण भक्ति धारा के, जैसे कबीर हुए हैं, दादू हुए हैं, रैदास हुए हैं, मलूक दास हुए हैं। तो उन्हीं में से एक महान कवि गुरु नानक जी भी हुए हैं। तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया ये जो चैप्टर है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और ये जो है जो नर दुख में दुख नहीं माने, यहाँ पर इनके दो पद यहाँ पर लिखे गए हैं। इन दोनों पदों को बहुत अच्छे से वर्णन करेंगे और इसके पीछे में ये जो क्वेश्चन आंसर है मैं साथ में ही इसी वीडियो में मैं ये भी बताता चलूँगा, ये प्रश्न उत्तर और व्याख्या करने वाला। तो इस चैप्टर की जो हम शुरुआत करेंगे वो इस लास्ट प्रश्न से करेंगे, जो आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए उपासना क्या होता है। धार्मिक उपासनाएं जो होती है, जैसे मंदिर जाना, मस्जिद जाना, प्रार्थना करना, ध्यान करना, मंत्रोच्चार करना, मंत्र पढ़ना, उसके बाद किताबें पढ़ना, धर्म ग्रंथ पढ़ना, उसके बाद हवन करना, फास्टिंग व्रत करना, ये सारे धार्मिक उपासना के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो धार्मिक उपासना के जो प्रचलित रूप हम देखते हैं, चंदन लगाना, टीका लगाना, ये सारी चीज़ें जो होती है, और अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार की धार्मिक उपासनाएं होती है, तो वो सब की बात हम कर रहे हैं। तो आधुनिक जीवन में जो उपासना, धार्मिक उपासना के जो प्रचलित रूप हैं, उनको देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, नानक के जो ये पद यहाँ पर लिखे गए हैं उसकी क्या प्रासंगिकता है, ये कितना सूट कर रहा है आजकल के धार्मिक उपासनाओं को देखते हुए, अपने शब्दों में हम विचार करेंगे। तो आजकल की जो धार्मिक उपासनाएं हैं वो आपको पता चल गई होंगी, जैसे बड़ी बड़ी यात्राएं करना, उसके बाद मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाना, दूध चढ़ाना, उसके बाद घंटों घंटों जोर जोर से मंत्रोच्चारण करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो कभी ये गुरु नानक कहते हैं कि इन सभी जो धार्मिक उपासनाएं हैं इसके बावजूद जीवन में शांति का अनुभव नहीं होता, सच्चे आत्मिकता का अनुभव नहीं होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि नाम स्मरण की महत्ता है। इसी चैप्टर में कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, कि अगर नाम का स्मरण आप नहीं कर रहे हैं, राम के नाम का स्मरण नहीं कर रहे हैं, राम के नाम का मतलब अगर कोई कृष्ण को मानता है तो आप कृष्ण के नाम का स्मरण कीजिए, राधा के नाम का स्मरण कीजिए, लेकिन कोई एक नाम जो जिसे आप ईश्वर मानते हैं उनके नाम का स्मरण कीजिए, वही आपको पार लगाएगा। ये सारी जो आप कर रहे हैं धार्मिक उपासनाएं जो कर रहे हैं, वो उससे आपके जीवन में शांति का अनुभव नहीं होगा, सुख का अनुभव नहीं होगा, उससे आप अपने लोभ, काम, क्रोध, मोह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो किस चीज़ से निकल पाएंगे? नाम के स्मरण से। और किस चीज़ से? नानक जी कहते हैं आंतरिक शुद्धता, मतलब अपने मन से लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सब आपको निकाल देना है। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ये कहते हैं कि काम क्रोध जे ही परसे नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा, जिसके अंदर में काम और क्रोध नहीं होता उसी के पास ब्रह्म का निवास होता है, न कि धार्मिक उपासनाओं से।
उसके बाद गुरु नानक जो हैं वो समानता और तटस्थता की बातें करते हैं कि एक समान सबको, तटस्थ होकर के एक समान सबको देखना चाहिए, चाहे वो रुपया पैसा हो, धन दौलत हो, चाहे वो मिट्टी हो, सब एक समान उसके सामने रहना चाहिए। ना कुछ ऊंचा हो, ना कुछ नीचा हो, ना उसे अपमान का डर हो, ना उसे सम्मान की इच्छा हो। कंचन माटी जाने, कंचन को भी माटी के समान उसको जानना चाहिए, सोने को भी माटी के समान जानना चाहिए। उसके बाद वो गुरु नानक जी गुरु की महत्ता का वर्णन करते हैं कि आपके जीवन में एक गुरु अवश्य होना चाहिए जो आपको सही मार्ग दिखा सकता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गुरु नानक जो जीवन जीने की जो प्रेरणा दे रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन जीने की, जो सच्चे अर्थ में आध्यात्मिक है, जहाँ पर किसी प्रकार का आडंबर नहीं है, ये घंटों घंटों मंत्रोच्चार नहीं है इनके प्रेरणा में, इनके उपदेश में। यहाँ पर धार्मिक बहुत लंबी लंबी धार्मिक यात्राएं करने की प्रेरणा ये नहीं दे रहे हैं, ये बस प्रेरणा दे रहे हैं कि आंतरिक शुद्धता करो, नाम स्मरण करो, सबको एक समान देखो, मान सम्मान और अपमान का कोई डर मत रखो, गुरु के शरण में जाओ। ये सारी चीज़ें अगर तुम कर लोगे तो फिर यही जो है वो सत्य, भक्ति और समर्पण का मार्ग है। और उनकी वाणी आज भी उतनी ही जीवंत है, मार्गदर्शक है और उपयोगी है जितने उनके समय में थी। तो यही हम देख रहे हैं आज के प्रचलित रूपों को देख करके। तो हमने अपने शब्दों में ये विचार किया और इस प्रकार से आप मिला करके उत्तर लिख सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, उत्तर लिखने के चक्कर में मत जाइए, पहले जो एक्सप्लेनेशन है चैप्टर को समझिए। अगर आप चैप्टर को बारीकी से समझ जाएंगे तो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन जो रहता है उसमें भी लिखा रहता है, विद्यार्थी कृपया अपने शब्दों में उत्तर दें। मतलब आपके समझ में जो आया है वो चैप्टर, उस हिसाब से उत्तर देना है, किसी भी टीचर का बताया हुआ उत्तर नहीं देना है, या फिर किसी नोट जो आज बिकता है वो बाज़ार में, वो नोट से मतलब लिख करके उत्तर नहीं देना, क्योंकि उसे किसी इंसान ने ही वो उत्तर लिखा है। मैं भी एक इंसान ही हूँ, तो आपकी समझ हो सकता है कि आपकी समझ मुझसे भी बहुत अच्छी हो, मुझसे भी अच्छी समझ हो, तो आप और अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। क्योंकि गुरु गुड़ और चेला चीनी हो जाता है, गुरु गुड़ ही रहता है और चेला गुरु गुड़ रहता है, गुड़, ठीक है, गुड़ जो खाते हैं, और चेला चीनी हो जाता है, मतलब उससे भी आगे चला जाता है। इसके कई सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जिसमें गुरु से आगे निकल जाता है चेला ज्ञान के मामले में। तो इसलिए चैप्टर बस समझिए, उसको मैं समझाऊंगा, उसको और अच्छे तरह से थोड़ा मंथन कीजिए, आधा घंटा 1 घंटा उसके बारे में सोचिए, उसके बाद आपको खुद क्लियर हो जाएगा। और जैसी आपकी समझ है वैसा आप उत्तर लिखिए, क्योंकि इस संसार में जितने तरह के लोग हैं उतने तरह का मन है, दिमाग है, और उतने तरह के उत्तर हो सकते हैं एक ही प्रश्न के। 8 बिलियन लोग हैं तो 8 बिलियन प्रकार का उत्तर हो सकता है। ये मैं 11th और 12th का जब मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश या हिंदी, तो उसमें भी मैं यही बात कहता हूँ। चलिए अब देखिए, ये जो लाइन का व्याख्या करना है, राम नाम बिनु अरुझि मरे कंचन माटी जाने, ये जो व्याख्या है, ये जब मैं इस चैप्टर में ये लाइन पढ़ाऊंगा तब मैं इसकी खुद बहुत विस्तार से व्याख्या करूंगा, उसमें से आप लिख सकते हैं। और ये प्रश्न उत्तर भी साथ ही साथ हम लोग ये चैप्टर जब पढ़ेंगे, वाणी कब विष के समान हो जाती है, जब वाणी में राम का नाम, ईश्वर का नाम नहीं होता है, तब वो वाणी विष के समान हो जाती है। भले उस वाणी में कितना भी आप मंत्रोच्चार कर लें, वो मंत्रों का चारण, शास्त्र का पाठ, उसके बाद कोई भी चालीसा पढ़ लें या कुछ भी कर लें, वो वाणी जो है वो अमृत के समान नहीं होगी जब तक उसमें, अगर उसमें राम का नाम नहीं है, ईश्वर का नाम नहीं है, तो फिर वो वाणी जो है वो विष के समान ही होती है। तो फिर इसी प्रकार से जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो खुद ब खुद आपका ये पूरा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। पहले इनके बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं, गुरु नानक जी के बारे में, उसके बाद इस चैप्टर की व्याख्या करेंगे। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलबंडी नामक ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता चला गया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। दोनों की जो धार्मिक उपासना है उस पर इन्होंने समान रूप से बल दिया, मतलब उसकी आलोचना की कि कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी नमाज अदा कर लो,
जैसे हिंदुओं के बारे में तो ये चैप्टर ही है, इसमें बताया गया है, ये हम समझेंगे। लेकिन मुसलमानों के बारे में भी इन्होंने कहा है कि अगर कोई भले ही नमाज पढ़ता है, लेकिन अगर कोई दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करता है, लालच करता है, तो फिर वो उन्होंने कहा है कि मुला की करनी झूठी, झूठा जो पहने नाऊ, मन नीरा किया धोए, जो पानी ते नाई। मतलब अगर मन पवित्र नहीं है तो केवल नहाने या वेश पहन लेने से, वेश बदल लेने से, वेशभूषा बदल लेने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता। मन पवित्र होना चाहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने हिंदुओं के बारे में तो कहा ही है, बल्कि मुसलमान दोनों की जो धार्मिक उपासना है उस पर इन्होंने बल दिया है। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था मतलब वर्ण के आधार पर जो श्रम की व्यवस्था की गई थी, मतलब वर्ण मतलब जातियों के आधार पर, सवर्ण, उसके बाद वैश्य, शूद्र, उसके बाद ये जो व्यवस्थाएं हैं, 4 वर्ण जो हैं, क्षत्रिय, तो इन चारों वर्णों के आधार पर जो श्रम की व्यवस्था की गई थी, श्रम मतलब मेहनत को, काम को जो बांटा गया था, रोजगार को, उस व्यवस्था को, और कर्मकांड, जो कर्मकांड होते हैं, जो बाहरी दिखावा जो होता है, चानन टीका लगा के, उसके बाद एकदम जटाजूट पहन के, उसके बाद एकदम मंत्रोच्चारण करते हुए पूजा पाठ करना, बाहरी आडंबर करना, लेकिन भीतर एकदम ईर्ष्या, द्वेष, जलन, लोभ, मोह, ये सब घिरा हुआ है। ये जो बाहरी जो आडंबर है, जो कर्मकांड है, इसका विरोध करके इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। जो ब्रह्म है वो निर्गुण है। निर्गुण भक्ति धारा मैंने आपको बता दी क्या होता है। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया, बहुत ही व्यापक रूप से ढेर सारे देशों में घूमे। मक्का मदीना तक की इन्होंने यात्रा की थी। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। प्रवर्तन का मतलब होता है नई शुरुआत करना, परंपरा, नई परंपरा की शुरुआत करना, मतलब इन्होंने सिख धर्म की शुरुआत की थी। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की। उनकी हिंदी में जो कविताएं हैं वो ब्रज भाषा में और खड़ी बोली दोनों का मिला जुला मेल है, दोनों को मिला करके इन्होंने कविताएं की है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत ही मार्मिक हैं, दिल को छू लेने वाले हैं। इनके दोहों में जीवन का जो अनुभव होता है वो उसी प्रकार गुथा हुआ है जैसे कबीर की रचनाओं में जीवन का जो कड़वा अनुभव होता है, ये इनके दोहों में भी उसी प्रकार है जैसे कबीर की रचनाओं में है। लेकिन इन्होंने उलटवासी शैली नहीं अपनाई कबीर की तरह, ठीक है। उलटवासी शैली क्या होता है? ये कविता लिखने की काव्यात्मक एक प्रकार की शैली होती है जिसमें कवि जो है वो अपने विचार को विरोधाभासी रूप से या रहस्यमात्मक रूप से और प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त करता है। यानी कि इसका इतना गूढ़ रहस्य होता है जो सामान्य तर्क से उलट बातें कही जाती है। कोई अगर गूढ़ रहस्य से गूढ़ तरीके से आप जाइएगा, सोचिएगा, तभी आप इसका अर्थ समझ पाएंगे। जैसे कि कबीर ने कहा है कि पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुन सुनी आवे हंसी रे। इसका क्या मतलब हुआ कि पानी में जो मीन है, जो मछली है, वो प्यासा है और ये सुन सुन के मुझे हंसी आ रही है। पानी में मछली है फिर भी वो प्यासी है। ये संभव बात है कि पानी में मछली हो और वो प्यासी हो? तो कबीर कहते हैं कि पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुन सुनी आवे हंसी रे। तो ये तो उल्टी बात हुई। इसका सीधा अर्थ जो निकलता है कि मछली पानी में है फिर भी वो प्यासी है। लेकिन इसका जो गूढ़ बात है, उसका जो गूढ़ रहस्य है वो ये है कि भगवान हमारे अंदर हैं फिर भी हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, फिर भी हम प्यासों की तरह जगह जगह दर दर भटक रहे हैं उसे हासिल करने के लिए। लेकिन वो तो हमारे अंदर में है, तो फिर हम बाहर क्यों भटक रहे हैं? इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है। तो इस प्रकार की उलटबांसी शैली इन्होंने नहीं अपनाई। गुरु नानक ने कबीर जैसी उलटबांसी शैली नहीं अपनाई, बल्कि इन्होंने अधिक स्पष्ट रूप से, संतुलित रूप से और तर्क संगत भाषा में इन्होंने उपदेश दिया जिसका कोई तर्क निकलता हो। और कबीर की बातों का कोई तर्क नहीं, उनकी बातें उल्टी होती थी लेकिन उसका गूढ़ रहस्य छिपा होता था उनकी बातों में, ठीक है। तो उस सोचने वालों के लिए, जब जो कोई सोचेगा ही उसके भीतर ही नहीं जाएगा,
उसकी उसकी बातों का भावार्थ ही नहीं समझेगा तो फिर उसके लिए वो नॉर्मल सी बात है। फिर आप हंस लीजिए, हिया लीजिए कि पानी में मीन प्यासी रे मोहे सुन सुनी आवे हंसी रे, तो आप भी हंस लीजिए। अरे साला, पानी में मीन कैसे प्यासा रह सकता है, कोई सोचेगा जो नॉर्मल आदमी है। सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। तो एक जो नॉर्मल हमारे नॉर्मल आदमी जो तो यही सोचेगा, अरे बाप रे, पानी में मछली कैसे प्यासा रह सकता है, फिर वो हंस लेगा। तो लेकिन जो गूढ़ अर्थ में जाएगा वो फिर यही सोचेगा कि भगवान तो हमारे अंदर हैं, लेकिन फिर भी हम उसे बाहर ढूंढते हैं। तो ये उलटबांसी शैली इन्होंने नहीं अपनाई। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, गुरु की महानता, गुरु का महत्व, संसार की क्षण भंगुरता, और संसार जो ये क्षण भंगुर है, तुरंत मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हम निकल लेंगे यहाँ से। ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता, जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वही सर्वशक्तिमान है। नाम जप की महिमा, कि नाम नाम राम 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 जपते रहिए, इससे बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ईश्वर की सर्वव्यापकता, कि ईश्वर जो है वो हर जगह व्याप्त हैं, उसकी बातें इनके उपदेश में मिलती हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनको एक किताब में संग्रह किया था सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में, और उस संग्रह का नाम दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु नानक की रचनाएं हैं, गुरु नानक की जो अन्य रचनाएं हैं वो हैं जपू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला, ये सारी उनकी रचनाएं हैं। कहते हैं कि सन 1539 में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में, पंजाबी भाषा भी मिश्रित है, ब्रज भाषा भी मिश्रित है, इनमें रचित इनके पद सरल और सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार हैं, सरल हैं। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर या सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, सामाजिक विद्रोह की भावना भले न दिखाई पड़ती हो कबीर की तरह, किंतु धर्म उपासना के कर्म कांड मूलक जो सांप्रदायिक स्वरूप है, धार्मिक जो उपासना है, जो पूजा पाठ करने का जो तरीका है धार्मिक उपासना का, यह मैंने आपको विस्तार से शुरू में ही बताया है, उसका जो कर्म कांड मूलक जो सांप्रदायिक स्वरूप है, जिसमें कर्म कांड किया जाता है, पूजा यज्ञ व्रत, ये सब कर्म कांड किए जाते हैं और अपने धर्म को श्रेष्ठ माना जाता है, दूसरे धर्म को छोटा माना जाता है। ये जो सांप्रदायिक स्वरूप है इसकी इन्होंने आलोचना की, तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर, एक दूसरे को ऊंचा नीचा नहीं देखना है, ये जो समाज में भेदभाव है उसके स्थान पर इन्होंने प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है इन गुरु नानक के उपदेशों में। जी, समाज में सद्भावना होनी चाहिए, सब में समान भावना होनी चाहिए, अच्छी भावना होनी चाहिए सबके लिए। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति को प्रभावशाली मधुर गीत हैं। नानक के जो पद हैं वो वास्तव में क्या है, प्रेम और भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत हैं। किस चीज़ के? प्रेम और भक्ति के। इनकी कविताओं में कबीर की तरह सामाजिक विद्रोह नहीं दिखता है, इनकी कविताओं में प्रेम और भक्ति दिखता है। यहाँ नानक के दो ऐसे महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं। प्रथम पद जो है ऊपर वाला, जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, इसमें बाहरी वेशभूषा, जो बाहरी जो वेशभूषा जो ड्रेस होता है पुजारियों का या मौलवियों का या अलग अलग धर्मों का जो भी हो, सिख धर्म का या फिर ईसाई धर्म का या किसी भी धर्म का, तो जो बाहरी वेशभूषा होता है पूजा पाठ कर्म कांड के स्थान पर सरल और सच्चे हृदय से और सच्चे हृदय से बस राम नाम के कीर्तन पर बल देता है। मतलब आप जिस ईश्वर को मानते हैं, वाहेगुरु को मानते हैं तो बस मन में वाहेगुरु 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 कर कीजिए। राम को मानते हैं तो राम राम कीजिए। कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण कृष्ण, या आप अपने धर्म में जिसको मानते हैं उनका बस नाम लीजिए।
उसके नाम के कीर्तन पर ये बल देते हैं, क्योंकि नाम कीर्तन, नाम का जप ही सच्ची अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचा पाता है। ये जो दुखमय जीवन है उसके पार कौन ले जाएगा? बस ईश्वर का नाम ले जाएगा। द्वितीय पद में जो दूसरा पद है जिसका नाम है जो नर, जो इंसान दुख में दुख नहीं मानता, कितना भी दुख आ जाए वो बस यही समझेगा कि जो सुख हो या दुख हो ये बस सांसारिक माया जाल है, संसार में उलझाने वाली चीज़ें हैं। जैसे सुख है वैसे ही दुख है, सुख भी आपको उलझा के रखेगा, दुख भी आपको उलझा के रखेगा। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने तो वैसा नर सुख में भी सुख नहीं मानेगा। ठीक है, तो जो दूसरा पद है तो उसमें ये सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए, उदासीन का मतलब न सुख में खुश हो जाना है न दुख में दुखी हो जाना है। सुख आए फिर भी वैसा ही एकदम स्थिर है और दुख आए फिर भी वैसा ही, जरा सा भी विचलित नहीं होना है, समान रहना है, उदासीन रहना है सुख या दुख में रहते हुए, मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर। जो मानसिक दुर्गुण है मतलब काम, काम मतलब आगे चैप्टर में बता दूंगा मैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीज़ें जो हैं दुर्गुण, जो हैं मानसिक दुर्गुण, इस सबसे ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता, मतलब अपनी आत्मा, जो आपका मन है, जो आपकी बुद्धि है, उसकी निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। मतलब मन की शुद्धि पर, बुद्धि की शुद्धि पर, मतलब अपने मन से ये मानसिक दुर्गुण निकालने पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। संत कवि जो हैं गुरु नानक देव जी, ये कहते हैं कि अपने गुरु, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान असंभव है, कोई आपका गुरु होगा, उनके सहायता से, उनकी कृपा प्राप्त करके बस उस गोविंद से, उस ईश्वर से आप एक हो जाइए, मिल जाइए। जैसे पानी में पानी मिल जाता है, जैसे दूध में दूध मिल जाएगा तो फिर अलग करना मुश्किल है, दोनों का स्वरूप एक जैसा हो जाता है। पानी में पानी मिला देंगे तो दोनों का स्वरूप एक जैसा हो जाएगा। वैसे ही आप गुरु की कृपा प्राप्त कर ईश्वर के साथ एक हो जाइए, एकाकार हो जाइए, ताकि दोनों में कोई अंतर ही न हो, आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाए। तो चलिए इस पद की व्याख्या करते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, राम के नाम के बिना इस जीवन में जन्म लेना व्यर्थ है। इस जीवन को जीना ही व्यर्थ है। आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिएगा, वीडियो जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आंखें बंद कीजिएगा और ऐसे ही बैठ जाइएगा कहीं शांत जगह पे, और आंखें बंद करके आप जिस ईश्वर को मानते हैं उसका नाम लीजिएगा, बस रिपीट कीजिएगा, उनके नाम को रिपीट कीजिएगा। तो आप ये महसूस कीजिएगा कि राम या ईश्वर का जब हम नाम जपते हैं तब हम उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन एक तरफ वो व्यक्ति है जो सुबह उठेगा, पूजा पाठ कर लिया, कर्मकांड कर लिया, फिर पूरे दिन उसको जरा सा भी स्मरण नहीं रहता ईश्वर का, फिर अगले दिन सुबह नहा के पूजा पाठ कर लिया, फिर पूरे दिन वही सामाजिक परेशानियों में, वो सुख में सुख खुश हो जाएगा, एकदम आप हाई पैसा करेगा, दुख में दुखी हो जाएगा, रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, झगड़ा करेगा, गुस्सा करेगा, उसके अंदर में काम वासनाएं आएंगी, वो अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करना चाहेगा, वो अपने शारीरिक जो लालसा है, जो लोभ है, उसको पूरा करना चाहेगा, वो इन सारे समस्याओं में घिरा रहेगा, इनसे उबर नहीं सकता। लेकिन जब वो ईश्वर का नाम जपेगा तब वो ईश्वर के नज़दीक रहता है। तो सिर्फ कर्म कांड करने वाला क्या होता है, जब तक वो कर्म कांड कर रहा है तभी तक उसके मन में ईश्वर है। लेकिन जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर जब जो हमेशा हर सेकंड मन में काम भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि वो काम नहीं कर, वो भी जॉब करता है, वो भी ड्यूटी करता है, क्योंकि ये तो हमारा कर्तव्य है। इस संसार पर हम बोझ तो नहीं बन सकते, इस धरती को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमें मेहनत करना ही पड़ेगा। लेकिन मेहनत करते वक्त भी हमारे मन में राम 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 जब चलना चाहिए, कृष्ण राधे कृष्ण, या जो नाम है वो चलते रहना चाहिए। तो जब ये चलता रहेगा तब आप जैसे करके देखिएगा, किसी दिन मन में जब ये चलता रहेगा तब आप हमेशा उस ईश्वर से जुड़ाव महसूस करेंगे। तब आपके मन में न क्रोध आएगा, न लोभ आएगा, न मोह आएगा, न ईर्ष्या आएगा, किसी से जलन होगी, कुछ नहीं होगी। बस आप खुश रहिएगा अपने में, मेहनत कीजिए और बस जब नाम जपिएगा तब आप खुश रहिएगा। लेकिन जो नाम नहीं जपता,
जो ईश्वर का नाम नहीं जपता उसके मन में वो जो मानसिक दुर्गुण की बात जो हमने की थी पहले, वो उसके मन में उठती रहती है, चलती रहती है। इसलिए जो कवि हैं वो कहते हैं कि राम नाम के बिना ये जीवन व्यर्थ है, क्योंकि अगर राम का नाम नहीं लोगे तो फिर मानसिक दुर्गुण तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा, और जब मानसिक दुर्गुण उत्पन्न होगा तब तुम दुख में दुखी हो जाओगे, रोगे, खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। और खुशी तो कुछ पल का होता है, फिर तो दुख है, तो न खुश होना है न दुखी होना है, ये करना है तो फिर राम नाम जपो। इसलिए राम नाम के बिना इस जीवन में जन्म लेना व्यर्थ है। बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे नहीं फल उमटि भ्रमना। जो राम का नाम नहीं लेता वो बिखु खावे, वो विष खाता है। विष खाने का मतलब उसका जो आचरण होता है, उसका जो व्यवहार होता है वो विष जैसा हो जाता है, विषैला आचरण करता है। वो बिख खाता है मतलब विषैला आचरण करता है, बुरा आचरण करता है, बुरी बातें करता है, वो क्रोध गुस्सा करता है, वो गालियाँ देता है, ये सारे आचरण वो करता है। और बिखु खावे बिखु बोले, वो बिख ही बोलता है। बिनु नावे निहि फलु मटि भ्रमना, और बिना नाम का, बिना नाम जप किए निष्फल, निफल मतलब बिना किसी फल का, बिना निष्फल जो है उसकी मति जो है, उसकी बुद्धि जो है वो भटकती रहती है। मतलब उसका सारा जीवन यात्रा, जो जीवन की जो यात्रा है बचपन से बुढ़ापे तक की जो जीवन यात्रा है, वो उसकी जीवन यात्रा निष्फल हो जाती है, बेकार हो जाती है बिना नाम के। वो विष खाता है और विष बोलता है, मतलब वो बुरे आचरण करता है, वो विषैला आचरण करता है, बुरी बातें करता है। जैसे कोई आदमी अगर शहद के बदले में कोई विष पी ले तो अपना जीवन तबाह कर लेता है, वो मर जाता है। उसी प्रकार अगर कोई भगवान के नाम से दूर हो जाए तो वो अपने आत्मिक स्वरूप का, उसकी जो आत्मा है उसको वो जहरीला बना लेता है, अगर कोई भगवान का नाम नहीं लेता तो। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया कर्म निकाल करे। ऐसा व्यक्ति जो पुस्तक पढ़ता है, जो शास्त्र पढ़ता है, जो व्याकरण का ज्ञान रखता है, पूजा पाठ करता है, धार्मिक क्रियाएं करता है, तो यहाँ पर जो हैं गुरु जी वो उन पंडितों या धर्माचार्यों की ओर इशारा कर रहे हैं जो ग्रंथों का पठन पाठन तो करते हैं, व्याकरण की चर्चा तो करते हैं और अनेक धार्मिक कर्म कांडों में भी लगे रहते हैं, लेकिन उनके अंदर आध्यात्मिक अनुभूति नहीं होती, जो राम का नाम नहीं लेते, जो ईश्वर का नाम नहीं लेते। ये सब करने के बावजूद उनके अंदर आध्यात्मिक जो अनुभूति है, जो सुख है, जो असली सुख है, जो शांति है, जो मोक्ष है, वो उन्हें नहीं मिलता। जैसे कोई रसोई की किताब तो पढ़ ले लेकिन कभी भोजन न पकाए, जो डॉक्टरी की पढ़ाई तो कर ले, डिग्री तो ले ले, लेकिन वो कभी किसी की सेवा न करे, किसी को ठीक न करे। वैसे ही होता है जब कोई ये सारी किताबें तो पढ़ ले, धर्म की सारी किताबें तो पढ़ ले, लेकिन वो ईश्वर का नाम न ले, राम का नाम न ले, चाहे वो भले पुस्तक पाठ का बखान कर ले, व्याकरण का बखान कर ले, संध्या में शाम में वो कर्म करे, समय निकाल करके, मतलब शाम में वो पूजा आरती करे, जो भी शाम का संध्या कर्म होता है वो सारी चीज़ें जो करे, लेकिन अगर राम के नाम को अपने आचरण में न उतारा, ग्रंथों में भी तो यही कहा गया है, मन को पवित्र करो। जितने भी ग्रंथ हैं, किसी का भी, कोई किसी भी धर्म का ग्रंथ ले लीजिए, वो यही कहता है कि मन में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए, ये सब निकाल देना चाहिए। तो फिर निकाल दो, लेकिन अगर आप ये सब करने के बावजूद अगर अपने मन से वो सारी चीज़ें नहीं निकाल पाते, ईश्वर का नाम नहीं ले पाते, तो फिर आपका जीवन व्यर्थ हो जाता है। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे। बिना गुरु के शब्द का, बिना गुरु के उपदेश का, बिना गुरु के ज्ञान का इंसान को मुक्ति नहीं मिलती। वो मृत्यु का जो चक्कर है उसमें, वो इस दुनिया का जो दुनियादारी जो है, दुनिया का जो मोह माया है, उसमें वो भटकता रहता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति मिलने का मतलब इस सांसारिक मोह माया से दूर, ये मृत्यु तक के भय से दूर वो उलझा रहता है कि बाप रे बाप मर जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे, वो उलझा रहता है इन सभी चीज़ों में। वो परिवार में, वो सुख में, वो दुख में, वो मान सम्मान में, वो अभिमान में, वो आदर अनादर, ये सारे चक्करों में वो उलझा रहता है बिना गुरु के शब्द का, बिना गुरु के। तो उसके बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिल सकती। जैसे
बिना नाविक का नाव भटक जाता है, उसी प्रकार बिना गुरु का इंसान भटक जाता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती। राम नाम बिनु अरुझि मरे, और राम नाम के बिना, ईश्वर का नाम लिए बिना इंसान जो है वो उलझ करके, इन्हीं सारी चीज़ों में उलझ करके वो अंत में मर जाता है। मरना और मुक्त होना ये दोनों बहुत बड़ी बात है। एक हो गया मर जाना मतलब ऐसे ही आप जिंदा हैं और जब आपके शरीर की एक एक कोशिकाएं खत्म हो जाएंगी तब आपका प्राण उस शरीर में रहने लायक नहीं होगा, निकल जाएगा, खत्म हो गया, आप मर गए। एक होता है मुक्त हो जाना, मतलब आप जिंदा रहते हुए जब आपका प्राण उस शरीर से निकल रहा है तब भी आप सचेतन अवस्था में रहेंगे। आप जानेंगे कि मैं ये शरीर छोड़ करके निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ, और आप एकदम खुश रहेंगे, एकदम खुश होकर के आप उस शरीर को त्याग देंगे, छोड़ देंगे। उसे कहा जाता है मोक्ष प्राप्त कर लेना, उसे कहा जाता है मुक्त हो जाना। सचेत रहते हुए, ये नहीं कि जबरदस्ती आपका प्राण निकल गया, मर गया, शरीर में जान ही नहीं है उस आत्मा को, उस प्राण को रखने की, तो अब वो प्राण क्या करेगा, तो निकल गया, मर गया, उसको कहते हैं मरना। लेकिन आप सचेत रहते हुए आप जब उस शरीर से निकल रहे हैं तब आपको पता रहेगा कि आप उस शरीर से निकल रहे हैं, और तब आपको कोई किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का पछतावा, किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का लोभ या किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा अपनों को छोड़कर जाने का, या फिर इस संसार के इतना जो आपने अर्जित किया उसको छोड़ करके जा रहे हैं तो एकदम रो रहे हैं, नहीं, आप एकदम मुस्कुराते हुए, आप हंसते हुए उस शरीर को छोड़ करके जाएंगे और आपको पता रहेगा कि मैं निकल रहा हूँ, निकल गया। वो उसी को कहा जाता है मुक्ति। तो राम नाम के बिना इंसान उलझ करके मर जाता है, मुक्त नहीं होता। बिना गुरु के शब्द के बिना इंसान मुक्त नहीं होता, उलझ करके मर जाता है। दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमण करे। अगर कोई डंडा ले लिया हाथ में, कमंडल ले लिया, शिखा सुत धोती ये सब पहन लिया, सब कुछ कर लिया, टिकी विकी शिखा वगैरह सब बैठा लिया, छोटी वोटी बना ली, धोती वगैरह पहन लिया, तीर्थ गवनु, और तीर्थ गए, चारों तीर्थों की यात्रा कर ली, हर एक मंदिर चले गए, वो दूर दूर तीर्थ यात्राएं कर ली। अति भ्रमण करे, बहुत सारा भ्रमण कर लिया, घूम लिया। राम नाम बिनु शांति ना आवे, लेकिन राम नाम के बिना शांति नहीं आती। जपी हरि हरि नाम सुपारी परे, और जो हरि हरि नाम का जप करता है वही पार उतरता है। ये सारा आडंबर करने से, दंड कमंडल शिखा सुत धोती पहन लेने से उसका कल्याण नहीं होता। डॉक्टर की पोशाक पहन लेंगे लेकिन अंदर वो जो ज्ञान है, असली ज्ञान वही नहीं रहेगा, तो आप इलाज कैसे कर सकते हैं? इसलिए दिखावे की भक्ति व्यर्थ है। आपने दिखावा कर लिया लेकिन आपके अंदर में राम का नाम नहीं है, आपके अंदर में आप अंदर हरि हरि नहीं जप रहे हैं, तो फिर शांति नहीं आ सकती मन को, वो पार नहीं पड़ सकता है। अगर हरि हरि जपते हैं तो उसका ही पार लगेगा, मतलब वही मुक्त हो सकता है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा बढ़ा लिया, मुकुट पहन लिया, तन में एकदम भस्म लगा लिया, ओ राख वगैरह लगा लिया, और वसन छोड़ी, कपड़ा छोड़ दिया, तन नगन भया, और तन से नंगा हो गए, नागा बाबा बन गए। जेते जिय जंत थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, और जेते जिय, जितने भी जीव जंतु हैं, जिय जंत, जितने भी जीव जंतु हैं, जल में, थल में, महियल में, इस जल में रहने वाले जीव, थल पर जमीन पर रहने वाले जीव, आसमान में रहने वाले जीव, जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान वगैरह, जो कुछ भी है, कीड़ा मकोड़ा जो कुछ भी है, जल थल महियल, आसमान तक में, तीनों जगह पर, जत्र तत्र तू सर्व जिया, जहाँ तहाँ सब में तू ही व्याप्त है, मतलब ईश्वर ही व्याप्त है, हर जगह ईश्वर व्याप्त है। उसके लिए भटकने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, हर जगह ईश्वर व्याप्त है। बस राम का नाम लेना है। गुरु प्रसादी राखिले जन को, और जो कोई भी गुरु का प्रसाद ही रख लेता है, गुरु का आशीर्वाद रख लेता है, गुरु की कृपा रस रख लेता है, और गुरु की कृपा से, ऐसा कोई विरला ही होता है, कोई एक होता है जो अगर गुरु की कृपा रख के
जन को हरि रस नानक झोली पिया। जो हरि का रस प्राप्त कर लेता है, जो अपनी झोली में अमृत रूपी उस रस को, उस हरि नाम को, हरि के रस को जो अपने झोली में भर लेता है, गुरु की कृपा से जो सच्चा ज्ञान है और जो भक्ति जिसको मिलती है, वो अपने झोली में गुरु का हरि रस वो अपने झोली में भर करके वो पी लेता है, वो रख लेता है अपने पास हरि का रस। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति बहुत जब चलता है अंत में थक जाता है, और जब उसे मीठे झरने का पानी जब वो पीता है तो कितना उसका मन तृप्त हो जाता है। वैसे ही गुरु के माध्यम से, गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से ईश्वर का रस प्राप्त होता है, हरि का रस प्राप्त होता है। हरि का रस मतलब मन में शांति प्राप्त होती है, मन में सुख प्राप्त होता है, मोक्ष मिलती है, मुक्ति मिलती है, ईश्वर की भक्ति मिलती है, मन को असीम शांति मिलती है। वही है हरि का रस। हरि मिल जाते हैं, ईश्वर मिल जाते हैं, तब आप हरि के साथ इस प्रकार घुल मिल जाइएगा गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है, दूध के साथ दूध मिल जाता है। इस प्रकार से घुल जाइएगा, तब आपको हरि का रस मिलेगा, मतलब हरि के ईश्वर की कृपा मिलेगी, भक्ति मिलेगा, मन को असीम शांति मिलेगी। अगला पद है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो यहाँ पर ये सारे प्रश्न आपको पता चल गए। कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है? राम के बिना, राम नाम के बिना ये कवि जगत में जीवन को व्यर्थ मानता है। क्यों मानता है? एक्सप्लेन मैंने किया है। वाणी कब विष के समान बन जाती है? जब मुंह से राम नाम नहीं निकलता, जब ईश्वर का नाम नहीं निकलता, तब हमारे मुंह से गलत बातें निकलती हैं, बुरी बातें निकलती हैं, हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है और हमारा आचरण विष के समान हो जाता है, विषैला आचरण हो जाता है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करते हैं? नाम कीर्तन के आगे कवि जो हैं वो ये सारी चीज़ें, पुस्तक पाठ व्याकरण, ये सारे, इन सारी चीज़ों का बखान व्यर्थ साबित करते हैं। संध्या में जो कर्म किया जाता है, जो पूजा पाठ की जाती है, उन सभी चीज़ों को कवि व्यर्थ मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद है प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कौन कौन से रूप देखे थे। कवि ने अपने युग में लोगों को, पंडितों को, कर्मकांडियों को डंडा लिए, कमंडल लिए, जटा बढ़ाए, जूट बढ़ाए, उसके बाद सूत का धोती पहने, उसके बाद तीर्थ जाते हुए, बहुत सारा भ्रमण करते हुए इन्होंने देखा था। अपने ज़माने में धर्म साधना के ये सारे रूप देखे थे। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरि रस से कवि का अभिप्राय है मन में असीम शांति, मन में भक्ति प्राप्त करना, मन में सांसारिक मोह माया से दूरी, सांसारिक सुख दुख में उदासीन रहना। यही सारी चीज़ें हरि रस का मतलब होता है कि आप मन में शांति हो, मन में प्यार हो, मन में सद्भावना हो, यही है हरि का रस। गुरु की कृपा से, हाँ, कवि की दृष्टि से ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ है, ये अगले पद में देखते हैं। ये चैप्टर है जो नर दुख में दुख नहीं माने। इंसान के जीवन में अलग अलग प्रकार का दुख आता है। आप सोचिए कौन कौन से प्रकार का दुख आता है। जैसे विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई करते वक्त पैसा नहीं है, उसका दुख आता है। तो पैसे से पढ़ाई नहीं होती। वो आप सेकंड हैंड किताब किसी के घर में पड़ा होगा, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा वो वहाँ से लेकर के पढ़ लेगा, वो लाइब्रेरी से लेकर के पढ़ लेगा, वो कहीं से भी किताब की व्यवस्था करेगा और वो पढ़ लेगा। पढ़ने के लिए वो पैसा नहीं है, ये दुख, इस दुख को वो दुख नहीं मानेगा, वो कहीं से भी किताब की व्यवस्था करके पढ़ लेगा। एग्ज़ाम में फेल होने का दुख नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर वो एग्ज़ाम में पास होना और फेल होना वो तो मात्र एक डिग्री है जो आपको अगले क्लास में ले जाएगी। ये जो सिस्टम बना हुआ है ये पढ़ाई का, अगले क्लास में जाना, अगले क्लास में जाना, ये अगले क्लास में जाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन उसको अगर ज्ञान मिल गया, उसने अगर सही से पढ़ाई की और उसको ज्ञान हासिल है, ज्ञान उसको समझ में आ चुका है सब कुछ, तो घर पे रह कर के भी बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। ऐसे बहुत बथेरे एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं जिन्होंने स्वाध्याय से विद्वता हासिल की है। तो एग्ज़ाम में फेल होने का दुख भी नहीं होगा अगर उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है। अगर ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वो एग्ज़ाम में फेल ही नहीं होगा। उसके बाद जीवन में बहुत सारे दुख हैं। किसी के चले जाने का दुख,
तो किसी के चले जाने का दुख भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खुद इस दुनिया से एक न एक दिन चले जाएंगे। तो फिर कोई अगर जा रहा है तो फिर उसको जाने दीजिए, उसका दुख नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपना मर जाता है या फिर कोई छोड़ करके दूर चला जाता है, आपका साथ छोड़ देता है, तो फिर उसके जाने का दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोड़ करके जाना ही इस संसार का अंतिम नियम है। जो कुछ भी है वो धीरे 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 ख़त्म ही होता जा रहा है, एक ना एक दिन ख़त्म ही हो जाएगा। आप भी ये संसार छोड़ करके ही सबको छोड़ के चले जाएंगे। तो न किसी के जाने का दुख होना चाहिए, और आप जो दूसरों को छोड़ के जाएंगे लास्ट में, उसका भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही सांसारिक नियम है। उसके बाद रुपये पैसे का दुख। तो रुपये पैसे का किस प्रकार का दुख होना चाहिए, क्योंकि रुपया पैसा जो जो जरूरी है वो है आपके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीज़ की अगर आपको मिल रहा है, उसके बाद अतिरिक्त रुपया पैसा नहीं मिल रहा, आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। कर्म करेंगे तो वो रुपया पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। आज 100 रुपया खो गया, 1000 रुपया खो गया, तो आप एकदम पागल की तरह यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, एकदम रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पुलिस थाना जा रहे हैं, या फिर बाबा भक्ता के पास जा रहे हैं, तो एक तो वो रुपया पैसा आपके पास आने वाला नहीं है। बेकार में आपके मन में वो व्यर्थ चीज़, जो अगर 2 दिन आप मेहनत कीजिएगा, 10 दिन मेहनत कीजिएगा, तो फिर वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। और वो आ जाएगा तो इसलिए नहीं आ जाएगा कि आपका खजाना भर जाए, आप और करोड़पति हैं तो आप अरबपति हो जाए, नहीं। वो इसलिए आ जाए ताकि आपके लिए रोटी, कपड़ा, मकान में आपको दिक्कत ना आए, आपका जो परिवार है उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बस जो सामान्य ज़रूरत की चीज़, भूखे ना मरने लगे, ऐसा ना हो कि भीख मांगना पड़ जाए। तो इस प्रकार का सोच जो व्यक्ति रखता है कि, तो उसके मन में किसी प्रकार का दुख नहीं आता, वो किसी भी प्रकार के दुख में दुख नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि ये दुख भी कुछ दिनों के लिए है, दुख भी खत्म हो जाएगा। और जब सुख आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हो जाता, क्योंकि उसको भी पता है कि ये सुख भी कुछ दिनों के लिए है। तो ऐसा जो ज्ञानी व्यक्ति है वो सुख और दुख में एक समान रहता है, उसे न दुख प्रभावित करती है न उसे सुख प्रभावित करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये सब माया का खेल है। और ऐसा व्यक्ति जो दुख में दुख नहीं मानता या सुख में सुख नहीं मानता, उसी के आत्मा में शांति होती है। जैसे समुद्र की गहराई में ऊपर में कितना भी लहर चल रहा हो, बाहरी वातावरण में, बाहरी दुनिया में कितना भी उथल पुथल मचा हुआ हो, लेकिन उसके मन में किसी प्रकार का विचलन नहीं होता। जैसे समुद्र के सतह पर कितना लहर चलता रहता है, हमेशा समुद्र का पानी एकदम देखिएगा किनारे से टकराता रहता है, एकदम लहरें उठती रहती है ऊपर नीचे, लेकिन समुद्र की गहराई में जब जाएंगे तो उसका पानी एकदम स्थिर रहता है, जरा सा भी हिलता डुलता नहीं है। तो बाहर में भले कितना भी हलचल हो, लेकिन मन के अंदर में स्थिरता रहनी चाहिए। तो जो नर दुख में दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। जिस इंसान के ऊपर में न सुख का कोई असर पड़ता है, न स्नेह प्रेम का कोई असर पड़ता है, न भय का कोई असर पड़ता है, उसको कितना भी सुख मिल जाए कोई असर नहीं, वो एक समान है। कितना भी कोई उसको प्यार कर ले वो एक समान है, और कितना भी उसको कोई डरा दे लेकिन वो एक समान स्थिर है। डरा के ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देगा, वो मार देगा। फिर आप उस अवस्था में हैं ताकि आप मुक्त हो जाएं, आप मुक्ति के अवस्था में हैं। तो जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया से दूर है वो कभी भी मरने के लिए तैयार, कोई उसको डरा नहीं सकता, क्योंकि वो डराने का मतलब क्या है कि कोई उसको डरा के अंत में वो क्या कर सकता है, अंततः वही है कि वो उसको मार देगा या फिर उसको यातनाएं देगा। तो कोई किसी को सताएगा, क्या सताएगा, सताने का मतलब है कि उसको जेल में बंद कर देगा, या फिर उसको जो सांसारिक जो सुख सुविधा की चीज़ें हैं वो उसको नहीं देगा। तो ऐसा जो धर्मात्मा व्यक्ति है वो तो ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को छोड़ चुका है, तो फिर उसको कोई यातना भी नहीं दे सकता। उसको जेल में डाल दो फिर भी एक समान है, उसको आप जंगल में छोड़ दो फिर भी वैसा ही है, आपको महल में डाल दो फिर भी वैसा ही, आप उसको मरुस्थल में डाल दो फिर भी उसका मन एक समान ही है। उसके ऊपर सुख का कोई असर नहीं है, उसके ऊपर स्नेह का भी कोई असर नहीं, और उसके ऊपर डर का भी, भय का भी कोई असर नहीं। जो इंसान दुख में दुख नहीं मानता, जो इंसान सुख, स्नेह और भय में एक समान रहता है, कंचन माटी जाने। जो इंसान कंचन को, सोने को माटी के समान जानता है, मिट्टी के समान समझता है, मिट्टी और सोने में कोई फर्क नहीं करता। वो जैसे मिट्टी है वैसे ही सोना है उसके लिए, मतलब गरीबी और अमीरी दोनों उसके लिए एक समान है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके
उस व्यक्ति की आप कितनी भी निंदा कर लो, कितनी भी बुराई कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो गुस्सा नहीं हो जाएगा, लाठी लेके लड़ने के लिए नहीं आ जाएगा वो। नहीं, स्तुति जाके या फिर कितनी भी उसकी बुराई कर लो, स्तुति कर लो, आप तो ये एकदम, ये तो ऐसे, कितनी भी स्तुति कर लो, उस वो एकदम फूला, उसका वो एकदम फूला नहीं समा जाएगा, एकदम वो खुशी से पागल नहीं हो जाएगा। लोभ मोह अभिमाना, जिस व्यक्ति के पास न लोभ है किसी चीज़ का, मुझे उससे ये पैसा मिल जाए, उससे ये मिल जाए, ऐसा कर लें, वो ऐसा कर लें, किसी प्रकार का लोभ नहीं है, किसी प्रकार का मोह भी नहीं है कि मेरे पास ये है, ये मुझसे छिन जाएगा, ये चला जाएगा, मेरे पास इतने रुपए पैसे हैं, करोड़पति हूँ और मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। मोह नहीं है उसे किसी प्रकार का। अभिमान, ना ही किसी चीज़ का उसे अभिमान है कि मेरे पास है पैसा है, तो एकदम वो ऊपर का 2 शर्ट का बटन खोल के चलेगा, एकदम टी शर्ट वी शर्ट एकदम उघाड़ के चलेगा, गया एकदम हाथ को ऐंठ के बुलेट पे हुरहुराते हुए साइलेंसर को खोल करके ब्रूम ब्रूम करते हुए चलेगा। किसी प्रकार का अभिमान जिस व्यक्ति के पास नहीं है, या फिर ज्ञान का भी अलग अलग चीज़ का अभिमान होता है, ज्ञान का अभिमान, सुंदरता का अभिमान, एकदम सुंदर है तो एकदम आँख में काजल लगा के लिपस्टिक लगा के चल रहे हैं स्टाइल में, किसी प्रकार का अभिमान जिस व्यक्ति के पास नहीं है। हर्ष शोक ते रहे नियारो, जो व्यक्ति हर्ष में, खुशी में और शोक में, किसी भी प्रकार का शोक आ जाए उसमें वो न्यारा रहता है, एकदम किसी प्रकार का उथल पुथल नहीं, एक समान रहता है। और ना ही मान अपमाना, जिसे न मान की इच्छा है, सम्मान की इच्छा है, न उसे अपमान का डर है, न उसे मान से मतलब है, न उसे अपमान से मतलब है। जैसे सूरज को कोई कितनी भी गाली दे दे, पेड़ को कोई कितनी भी गाली दे दे, समुद्र को, झरने को कोई कितनी भी गाली दे दे, लेकिन पेड़ वैसे ही फल देगा, गाली देने वाले को भी फल देगा और अच्छे आदमी को भी फल देगा। सूरज को कोई गाली देता है उसको भी वो रोशनी देगी, और जो उसकी पूजा करता है वो उसे भी रोशनी देगा। वो गाली देने वाले और पूजा करने वाले में भेद नहीं करता। पौधा जो है, पौधे में भी जान होती है, वो भी जिंदा है, वो भी गाली, अब हम किसी आम के पेड़ के पास खड़े होकर के हम उसको गरियाएंगे, बहुत गरियाएंगे, उसको मैंने रोप दिया। देखिए, मैंने अपने घर पे आम का पेड़ लगाया और उसको मैं रोज़ गाली दे रहा हूँ, सुबह उठते ही मैं उसको 4 गाली देता हूँ, वो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, क्या वो बड़े होने के बाद मुझे फल नहीं देगा? फल वो मुझे देगा और मीठा फल देगा। तो इसका मतलब है कि उस पेड़ के ऊपर में मेरे गाली देने का कोई फर्क नहीं पड़ा, वो मुझे उसी समान समझता है। अब कोई आदमी है उस पेड़ की रोज पूजा कर रहा है, उसकी वो प्रार्थना कर रहा है, तो वो उसे फल देगा और मुझे फल नहीं देगा, मुझे भी फल देगा, क्योंकि उसके लिए, उस पेड़ के लिए ना गाली का कोई अर्थ है, ना पूजा का कोई अर्थ है। तो ऐसा इंसान जिसको ना मान का कोई इच्छा है, ना अपमान का कोई इच्छा है, ऐसा इंसान जो है, आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा। आशा मनसा, आशा मतलब सारी इच्छाएं, सारी आशाएं, उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है, और न उसकी कोई मनसा है। जिसने अपनी सारी इच्छाएं, आशा या मनसा, सारी इच्छाएं त्याग दी हैं और इस संसार में वो निराश होकर के मतलब दुखी होकर के नहीं, उदासीन होकर के, निराश मतलब उदासीन, न उदासीन मतलब नॉर्मल, बीच में, मिडिल में, ना सुख में न दुख में, उदासीन होकर के जो व्यक्ति जीता है, सांसारिक मोह माया से निर्लिप्त होकर के, लिप्त होकर के नहीं, निर्लिप्त होकर के जो ईश्वर में विलीन रहता है। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, तो कमल जब कीचड़ में खिलता है तो वो फिर भी अछूता रहता है, पानी में रहता है, फिर भी कमल पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पानी में कोई भी चीज़ डाल दो वो सड़ जाएगा, क्योंकि वो पानी के साथ अभिक्रिया करने लगती है, वो संलिप्त हो जाती है। जैसे कमल पानी में रहते हुए भी, कीचड़ में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही वह व्यक्ति जो इस संसार में रहते हुए भी सांसारिक चीज़ें जो हैं, जो मोह माया है, मान अपमान, सम्मान, हर्ष दुख, निंदा स्तुति, ये सारी चीज़ें, रुपया पैसा, सुख स्नेह भय, ये सारी चीज़ें जो है, इससे जो व्यक्ति निर्लिप्त रहता है, इसमें संलिप्त नहीं रहता, अपनी आशा मनसा सब कुछ त्याग करके, काम क्रोध जेहि पर से नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा। जिसके पास, जिस इंसान के अंदर में न काम हो न क्रोध हो, उसी व्यक्ति के पास ब्रह्म का निवास स्थान होता है। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी शुरू से बताई हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने से यहाँ से लेकर के जो चीज़ें बताई हैं, तेहि घट ब्रह्म निवासा, उसी के पास इस प्रकार का जो व्यक्ति है,
उसी के पास ब्रह्म का निवास स्थान है। वहीं पर ब्रह्म जो ईश्वर है वो ऐसे ही व्यक्ति के पास निवास करते हैं। मतलब जिसके पास काम नहीं है, काम का मतलब वासना, वासना का मतलब इच्छाएं, इच्छाएं मतलब आपके शरीर को, इंद्रियों को सुख देने वाली आशा, इच्छाएं। जैसे किसी को मन होगा एसी लगा लें, फ्रिज लगा लें, हम खाएंगे तो हम रसगुल्ले खाएंगे, रोज़ हमको रसगुल्ला चाहिए, रोज़ हमको मटन चाहिए, चिकन चाहिए। ये सारी क्या है? ये सारी चीज़ें वासना है, इच्छा है। हमको ये मतलब जो आपके शरीर को, शरीर की इंद्रियों को तृप्त करे उसको कहा जाता है काम या वासना। बहुत सारी चीज़ें होती है। वो जिसको स्पर्श नहीं कर सकता, जिस इंसान को क्रोध स्पर्श नहीं कर सकता, कुछ भी कर लो उसको क्रोध नहीं आ सकता, इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसी के घट में, उसी के हृदय में, घट मतलब उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास स्थान होता है। उसी के हृदय में ईश्वर का निवास स्थान होता है। और ईश्वर कहीं किसी मंदिर मस्जिद में नहीं है, उसी के हृदय में ईश्वर का निवास स्थान होता है। ऐसा गुरु नानक देव जी उपदेश देते हैं। गुरु कृपा जेहि नर पे कीन्ही, तिन्हि यह जुगत पिछानी। गुरु कृपा जेहि नर पे कीन्ही, गुरु की कृपा जिस नर पर पड़ जाता है, जिस इंसान पर गुरु की कृपा आ गई, उसके गुरु की कृपा आ गई, गुरु के शरण में चला गया और गुरु ने कृपा कर दिया, गुरु शब्द को उसने हासिल कर लिया। गुरु की कृपा जेहि नर पर कीन्ही, तिन्हि यह जुगत पिछानी। तिन्ह उसी ने इस जुगत को, इस संसार को पहचाना है, इस संसार को जाना है, और तभी वो सुख, स्नेह, भय, कंचन को इस सब से दूर होगा। कंचन को माटी के समान जानेगा, उसको निंदा, स्तुति, लोभ, मोह, अभिमान, हर्ष, शोक में वो न्यारा रहेगा। मान सम्मान का डर नहीं है, वो आशा मनसा को त्याग देगा, वो उसके अंदर में काम क्रोध वगैरह नहीं आएगा, उसी के अंदर में ब्रह्म का निवास करेगा। और ऐसा व्यक्ति कौन होगा? गुरु कृपा जेहि नर पर कीन्ही, जिसके ऊपर में गुरु की कृपा हो जाएगी। तिन्हि यह जुगत पिछानी, वही इस जुगत को, इस संसार को पहचान पाएगा, समझ पाएगा और इन सारी चीज़ों से दूर हो पाएगा। और जब वो इन सारी चीज़ों से दूर हो जाएगा तभी उसके हृदय में ब्रह्म का निवास होगा। नानक लीन भयो गोविंद सो, नानक जी कहते हैं कि उस गोविंद से इस प्रकार से लीन हो जाओ, ज्यों पानी संग पानी, ज्यों पानी संग पानी, जैसे पानी में पानी लीन हो जाता है, जैसे पानी में पानी विलीन हो जाएगा। एक गिलास पानी में एक गिलास पानी मिला दो, फिर आपने जो पानी डाला है वो अलग हो सकता है? नहीं, वो मिल गया, खत्म हो गया। दूसरे गिलास के पानी का अस्तित्व पहले गिलास में मिलने के बाद खत्म हो गया। तो गुरु ईश्वर के साथ, गोविंद के साथ, ईश्वर के साथ इस प्रकार विलीन हो जाओ, इस प्रकार लीन हो जाओ कि तुम में और ईश्वर में कोई अंतर ही न रहे, भक्त और भगवान में कोई अंतर ही न रहे। वो भक्त भी भगवान बन जाए या भक्त भी भगवान भी भक्त बन जाए, दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाए। इस प्रकार से लीन हो जाओ, इस संसार से मुक्त हो जाओ। ये सारी चीज़ें से मुक्त होगे तब तुम्हारे अंदर ब्रह्म का निवास होगा। और जब तुम्हारे अंदर ब्रह्म आ जाएगा या फिर तुम ब्रह्म के अंदर चले जाओगे, यानी कि तुम जब गोविंद से पानी के संग पानी की तरह मिल जाओगे तो फिर तुम इस संसार से खुद ब खुद मुक्त हो जाओगे, तुम इस संसार को पहचान लोगे। तो अब इस हमने व्याख्या किया। अब ये प्रश्न का उत्तर आप अपने तरीके से जो मन होगा अच्छे से दे सकते हैं। हर्ष शोकते रहे नियारो ना ही मान अपमाना, व्याख्या करना है कि हर्ष और शोक में न्यारा रहना है, उसे मान और अपमान का कोई भय नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति, एक्सप्लेन जो मैंने किया है वहाँ से आप लिख सकते हैं। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी, नानक जी कहते हैं कि जैसे पानी में पानी विलीन रहता है वैसे ही ईश्वर का नाम जपते जपते अपने मन से इन सारी मानसिक दुर्गुणों को निकाल करके ईश्वर में इस प्रकार विलीन हो जाना चाहिए जैसे पानी में पानी विलीन हो जाता है। तो ये व्याख्या करते वक्त आप वो जो जब व्याख्या करना होगा, जो जैसे राम नाम बिनु अरुचि मरे, तो वो लाइन, जिस लाइन में ये लिखा गया है राम नाम बिनु अरुचि मरे, वो लाइन भी आप लिख देंगे। ठीक है, तो हमने देखा, अगर ये व्याख्या, ये चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा हो, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं फिर से बनाऊंगा, अगले वीडियो में देखेंगे। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये बिहार बोर्ड क्लास 10th का काव्य खंड था। ठीक है, पुतली में संसार होता है,
जैसे पुतली एक छोटा सा आँख में पूरा संसार समा जाता है, वही जो गुण है वो काव्य में होता है। कविता का अर्थ ही, दोहे का अर्थ ही होता है कि एक छोटे से दोहे, एक छोटी सी कविता में कितनी सारी बातें कही जा सकती है। एक एक शब्द जो है वो संसार के समान हो जाता है। पूरी दुनिया की बात एक कविता में, एक दोहे में, एक काव्य में कही जा सकती है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है पुतली में संसार, दुनिया शब्दों के अलावा और कहाँ बच पाती है आखिरकार। अशोक वाजपेयी कहते हैं कि शब्द ही तो दुनिया है। दुनिया में अगर शब्द ही हटा दिए जाएं, शब्द को अगर हटा दिया जाए तो फिर ये दुनिया नहीं बचेगी। शब्दों का माया जाल ही, शब्दों का जाल ही तो ये दुनिया है। समझ रहे हैं, सब कुछ शब्द का ही खेल है। और एक एक शब्द में ये पूरी दुनिया समा सकती है। जैसे गुरु गोविंद सिंह के इन पदों में, और भी बहुत सारे कवि हैं, इनके एक एक पद में पूरी दुनिया समाई हुई है। तो यही काव्य की गुणवत्ता है। काव्य की पुतली में संसार समा जाता है। ठीक है, शब्दों के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उन्हें भी बताइए कि इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर भी मिलता है। और ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्लास 7 से 12th तक हिंदी और इंग्लिश की बेस्ट पढ़ाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।